देखो, आज हम लोग का टॉपिक है दैट इज द रेस्पिरेटरी पेटेंट. In short, it is also known as the RQ. Okay. रेस्पिरेटरी पेटेंट होता क्या है, आरक्यू क्या होता है? अगर इसको डिफाइन किया जाए, विद इन ए स्पेसिफिक टाइम द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम in respiration is known as the RQ. RQ क्या है? इट इज ए रेशियो. रेशियो किसका है? जो कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, निकालते हैं शोषण में, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं. जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और जितना हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, उसी का रेशियो है, दैट इज कॉल्ड एज द RQ. वो चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, या एनी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां पे रेस्पिरेशन हो रहा है, कितना वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, दैट इज द रेशियो. बिकॉज इट इज द रेशियो, वो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी. इट इज नॉट द, कोई मेजरमेंट नहीं होगा, क्योंकि जिस वो इट इज द रेशियो, इसलिए इसकी कोई क्वांटिटी नहीं कर सकते हो, नहीं होती है. कोई मेजरमेंट की यूनिट नहीं होती है. जैसे हम किसी चीज को मेजर कर लेते हैं, 1 मीटर, 1 किलोग्राम वगैरह वगैरह, बट बिकॉज इट इज ए सिंपल रेशियो, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट. अगर सिंपल रेशियो की बात करोगे तो इट इज द रेशियो ऑफ CO2 evolved and O2 consumed during the respiration. It is the क्या कर सकते हैं, in the oxidation of carbohydrate, the amount of CO2. तो इसकी जो है क्वांटिटी, इट इज द डिपेंड्स अपॉन द फूड सबस्ट्रेट यूज और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन में जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किस तरह का यूज हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि RQ कितना होगा. आप अनदर वे में कह सकते हो, इट इज आल्सो रिफ्लेक्ट द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो किस तरह की उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो रहा है. आपको बताए थे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इट मे बी द फैट, इट मे बी द ऑर्गेनिक एसिड. ओके, हाँ, ये भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, लेकिन जनरली कार्बोहाइड्रेट यूज होता है. जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता तब बॉडी क्या कंज्यूम करती है, फैट कंज्यूम करती है. वो भी नहीं मिलता है, प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन की कंडीशन में क्या बॉडी यूज करती है, इट यूज द प्रोटीन ऑफ द बॉडी. ठीक है, अगर वो भी नहीं मिलेगा तो ऑर्गेनिक एसिड को भी यूज करती है कई कंडीशन में, लाइक दैट इन डार्क एसिडिफिकेशन वगैरह में, वहां पे ऑर्गेनिक एसिड यूज होने लगता है. तो कौन सा सबस्ट्रेट यूज कर रहा है, इस पे निर्भर करेगा कि RQ क्या हो. क्योंकि हर सबस्ट्रेट तो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा बर्न आउट करते हैं ना. तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा, कार्बन रिच होगा, तो उसमें ज्यादा ऑक्सीजन क्या होगा, कंज्यूम होगा. और जो ऑक्सीजन रिच कंपाउंड होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मतलब उसमें ऑक्सीजन और कार्बन की रेशियो क्या होगी, ज्यादा होगी, और तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन कम कंज्यूम करेगा. आप अभी देखेंगे कि कैसे होता है. जैसे आप कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, जनरली कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, C6H12O6. 6 मॉलिक्यूल कार्बन है, 6 मॉलिक्यूल क्या है, आपका ऑक्सीजन है. यहाँ पे क्या है, ना ऑक्सीजन रिच है ना ऑक्सीजन डेफिशिएंट है. वहीं अगर आप फैट देखोगे तो कार्बन बहुत ज्यादा होता है, जबकि ऑक्सीजन क्या होता है, इसकी मामले में कम होता है. पर मॉलिक्यूल हो सकता है ज्यादा अधिक हो, लेकिन रेशियो क्या होती है, कम होती है. आगे देखेंगे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है, देयरफॉर इट इज द
डायमेंशनलेस, केवल नंबर होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। ओके, इसको मेजर कैसे किया जाता है? इट इज मेजर्ड बाय द गैनांग रेस्पायरोमीटर। इट इज मेजर्ड बाय द गैनांग रेस्पायरोमीटर द्वारा क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। अगर कौन कौन से रेस्पिरेटरी सबस्टेट है उस पर डिपेंड करेगा आरक्यू। तो आप एक जनरल वे में देख सकते हैं, जैसे आपको दिखा रहे हैं, लाइक दैट आरक्यू ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इट इज जनरली इक्वल टू द 1। ये क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 1। व्हाई? बिकॉज इन कार्बोहाइड्रेट द प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज द इक्वल। देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, C6H12O6 द ग्लूकोज, इसमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन है, 6 मॉलिक्यूल क्या है? ऑक्सीजन है। तो इट यूज द 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 6 कार्बन डाइऑक्साइड इज द इवॉर्ड। 6 molecule oxygen used up and 6 carbon dioxide is the EVAR. So therefore RQ is the 6/6 and it is the single. It is the single. वहीं आप RQ ऑफ द फैट देखें, फैट क्या है? फैट इज द ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये क्या है? ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंपाउंड। ऑक्सीजन की इसमें क्या होती है? कमी होती है। व्हाई? आप देखिए कि एग्जांपल एक सिंपल सा फैट्स है, दैट इज द C16H32O2। 16 मॉलिक्यूल यहाँ क्या है? कार्बन है एटम, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है? ओनली 2 एटम। जबकि यहाँ क्या है? 6 पे 6, यहाँ पे 16 पे 2, 16 पे 2। तो इसको कंज्यूम करने के लिए क्या करेगा? ये ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा। अब भाई 16 तो निकलेगा ही निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो 16 को O2 कहाँ से कंपनसेट होगा? ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा इसको बर्न आउट करने। इसलिए 23 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लेता है और निकाल कितना रहा है? इवाल्ड ओनली 16 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ रेशियो देखेंगे, दैट इज द 16/23, इट इज द 0.696। इट इज ऑलवेज लेस देन 1। इट इज ऑलवेज लेस देन 1। फैट के केस में कोई भी फैट हो, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। वहीं आप प्रोटीन की बात करेंगे, प्रोटीन इज आल्सो ए ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंपाउंड। इट इज आल्सो ए ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंपाउंड। देखिए, एक सिंपल सा प्रोटीन है, दैट इज द C72H11 112 N is 18 O22 एंड सल्फर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितने मॉलिक्यूल हैं? 22 इन कंपेरिजन ऑफ द 72। 72 कार्बन पे कितना है? 22। ठीक है, तो इसको रेशियो को कंपल्स पूरा बर्न करने में क्या करेगा? इट रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन। और यहाँ भी रेशियो क्या होगा? ऑलवेज इट इज लेस देन 1, दैट इज द 0.8। वहीं ऑर्गेनिक एसिड देखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड मींस मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, तमाम तरह के इस तरह के एसिड देखते हैं, उनकी बात करेंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हो, जो भी है। अगर वो रेस्पिरेटरी सबस्टेट है तो वहां पे इट इज द ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। ये क्या है? ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। देखिए C4H6O5, यहाँ पे रेशियो क्या है? ऑक्सीजन इज द मोर देन कार्बन। ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन, देयरफॉर it use lesser oxygen, therefore ratio is always greater than 1। हमेशा रेशियो क्या होता है? ग्रेटर देन 1। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ बताइए RQ किसका 1 होता है, किसका लेस देन 1 होता है और किसका मोर देन 1 होता है। ठीक है, अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन यूज ही नहीं होता, केवल निकलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो अगर किसी यूनिट में अगर 0 से भाग दे दें, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा? रेशियो इज द इनफाइनाइट। हमेशा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। किसके केस में? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। ओके, एक जनरल में देख लीजिए, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 1 होता है, फैट का लेसर देन 1, प्रोटीन का थोड़ा उससे ज्यादा, but it is always lesser than 1. Organic acid is the more than 1. Okay, clear?
अगर किसी जनरल वे में आप पूरे हम अपनी बॉडी की बात करें, तो अगर हमारा आरक्यू जो है 1 के आसपास है, 1 है, तो इट्स शो दैट एरोबिक रेस्पिरेशन इज टेक प्लेस इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं उतना ही ऑक्सीजन अगर कंज्यूम कर रहे हैं, इट्स शो दैट एरोबिक रेस्पिरेशन इज द टेक प्लेस, नो फैट, नो प्रोटीन आर द कंज्यूम as respiratory substrate. Okay, but when RQ is greater than 1, RQ क्या हो जाए? Greater than 1 हो जाए, यानी हम क्या करें? ऑक्सीजन कम ले और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकाल रहे हैं, इट शो दैट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो टेक प्लेस। एरोबिक तो हो ही रहा है, एनाएरोबिक क्योंकि क्या कर रहे हैं? एनाएरोबिक जब ज्यादा लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? ज्यादा निकालेंगे। भाई अगर आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड भी बन रहा है, आप बहुत तेजी से काम कर रहे हो, ये नहीं कि एरोबिक बंद होकर एनाएरोबिक ही केवल चलेगा, एरोबिक भी होगा, एनाएरोबिक भी होगा। तो वो एनाएरोबिक से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो क्या होगा? ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा। तो इट्स सो दैट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो टेक प्लेस। आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द आरक्यू। ओके, इस पे कोई प्रश्न हो आप लोग का तो बता सकते हैं।